Welcome back to our YouTube channel Power Plant ज्ञानी। Today we discuss about a very important topic related to boiler operations। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फायर डोर और हीटिंग होता है। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांटों में या फिर इवन जो छोटे प्लांटों में क्या है जो अपने फायर डोर इंस्टॉल होते हैं जो कि ड्यूरिंग फर्नेस इंस्पेक्शंस या सुपर हीटर इंस्पेक्शंस या फिर APH इंस्पेक्शंस के रिगार्डिंग सभी जगह पे इंस्टॉल होते हैं। एज यूजुअली यू वेरी वेल नो अबाउट दैट। तो दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे प्लांटों में क्या है आवर हीटिंग फर्नेस डोर क्या है आवर हीटिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि देखा जाए तो एक बेसिक्स लेवल पे हम क्या है जो बेसिक्स ऑब्जर्वेशन से हमारा माइंड उस तरफ ही जाता है। तो देखा जाए तो हमें क्या है एक प्रो लेवल पे भी अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी। प्रो लेवल की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या है जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें पता है, जैसे कि हम एक नॉर्मली से हम एक लॉजिक लगाते हैं कि जैसे हमारा जैसे कि अपना जो फर्नेस की डोर जो और हीटिंग होने लग गया, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चोकिंग हो गई होगी। सो दैट ड्यू टू दैट द बैक प्रेशर वाज जनरेटेड एट दैट प्लेस। तो क्या है उस टाइम पे क्या है जो ड्राफ्ट है वो पॉजिटिव में रहता है। तो क्या उसी वजह से शायद आवर हीटिंग हो रहा है। जस्ट हमारी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन यही रहती है, लेकिन एट दैट बिहाइंड वो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होती हैं आज जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखना ना जाए कि यदि आपको भी ऐसे भी जो आपकी ये फंडिंग है आपने कहीं पे भी मिली है तो डेफिनेटली आपको ये जो आगे पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हमें पता होंगे उतने ही हम जल्दी से प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। यदि आपको एक छोटा सा यदि सिंपल आपको पता है कि भाई अपना जो पॉजिटिव ड्यू टू द चोकिंग क्या है हमारा पॉजिटिव ड्राफ्ट क्रिएट हो रहा, तो सो दैट उसी वजह से ही होगा। नहीं दोस्तों, देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम क्या सीखते रहते हैं पावर प्लांट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं भी सीखा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शायद आपको ये पॉइंट पता हो या फिर नहीं पता हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वाली, तो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं डेफिनेटली कमेंट करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। शायद जो पॉइंट्स हैं वो आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो पॉइंट्स पता लग जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यदि आपके फर्नेस डोर या फिर हीटर्स डोर क्या है या फिर बॉयलर के हीटर डोर्स और हीटिंग हो रही है, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर फर्नेस डोर की बात नहीं कर रहा। मैं हर एक जो अपने बॉयलर्स पे जहाँ कहीं सुपर हीटर इंस्पेक्शंस डोर लगे होते हैं या फिर फर्नेस इंस्पेक्शन डोर लगे, मैं सभी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सभी के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि इंस्टॉलेशंस कि भाई यदि ये तो बात थी हमारी ऑपरेशंस की, लेकिन सबसे पहले क्या है हमें इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि क्या इंस्टॉलेशन के दौरान क्या है कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई थी जो हमें जो ड्राइंग में दी थी वो चीज़ें हमें नहीं इंस्टॉल की, या फिर इस तरीके से वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है कि इंस्टॉलेशन में क्या सबसे पहले पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर प्रोफाइल गैस अफेक्टेड ऑन फायर डोर सरफेस, कि भाई जो हमारा टेम्परेचर है उसकी जो प्रोफाइल जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो क्या है हमारे जो फर्नेस डोर पे इफेक्ट हो सकती है। तो उस टाइम पे भी क्या है क्या हमारे फायर डोर क्या है और हीटिंग होने की संभावना रहती है। यदि मैं आपको बताऊं कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है, आपने देखा होगा कि हर एक जो अपनी फर्नेस होती है या फिर सुपर हीटर है उसकी टेम्परेचर प्रोफाइल होती है कि भाई इनसाइड द फर्नेस हमारा 1100 डिग्री रहेगा या फिर सुपर हीटर में हमारा 850 रहेगा या फिर ड्यूरिंग इकोनोमाइजर इनलेट हमारा 350 रहेगा, लाइक दैट। तो क्या है वो टेम्परेचर प्रोफाइल यदि ड्यूरिंग द ऑपरेशन टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होगी ड्यू टू द अबो रीजन्स क्या है उस टाइम पे भी क्या है हमारा फर्नेस डोर क्या है और हीटिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि लीकेज, ये टेम्परेचर प्रोफाइल को कौन इफेक्ट करेगा। ये आगे जो फर्दर पॉइंट्स बताया गया है कि लीकेज इन कंपोनेंट ऑफ फ्लू गैस डक्ट, कि भाई देखा जाए कि जो हमारी फ्लू गैस डक्ट है जहाँ से हमारी जो हमारा फ्लू गैस पाथ है वो जो फ्लू गैस पाथ है वो क्या है वो डक्टिंग के द्वारा ही हमारा डिटरमाइन होता है। तो सो दैट यदि उस डक्टिंग में कहीं पे भी लीकेज हो जाता है या पिन होल है या फिर ड्यू टू द वेल्डिंग क्रैक है या फिर कहीं से हमारी एयर इंग्रेसिंग हो रही है, तो क्या उस टाइम पे भी क्या है यदि लीकेज होगा तो क्या है जो पहले मैंने बताया कि भाई यदि लीकेज होगा तो हमारा जो आईडी फैन है वो प्रॉपर वैसे वर्क नहीं करेगा।
तो वर्क नहीं करेगा तो क्या है वो प्रॉपर वे से क्या है फ्लू गैसेस को सक नहीं कर पाएगा। तो सक नहीं कर पाएगा तो क्या है हमारा बैक प्रेशर जनरेट होगा, बैक प्रेशर जनरेट होगा तो जो हमारी जो हीट है वो आउटर साइड की आने की कोशिश करेगी, और दैट टाइम क्या है जो हमारे फर्नेस डोर है वो ओवरहीटिंग स्टार्ट होना हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो इंस्टॉलेशन के पॉइंट्स है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताना पाऊंगा, क्योंकि जब भी हमारा एयर इनग्रेसिंग हो रही है फर्नेस के अंदर, तो क्या है उसका एक रीजन होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने, ये सर बॉयलर बैक कैसे मारता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है उसमें जो जिसके कारण से क्या हमारा बॉयलर बैक मारता है। लेकिन देखा जाए तो क्या है जो हमारी जो फ्यूल गैस जनरेशन क्वांटिटी होती है एज पर द डिजाइंस, क्या है यदि एट द टाइम या क्या है ओवर फीडिंग, या फिर कह सकते हैं कि भाई जो एयर इनग्रेसिंग हो रही है जैसे कि लीकेज इन द कंपोनेंट्स इन द फ्लू गैस पाथ, तो क्या है ये काफी सारे पॉइंट आ जाते हैं जब हमारा बॉयलर बैक मारता है। तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि वो है कि जो हमारी फ्लू गैस डेंसिटी है या फिर एयर डेंसिटी कह सकते हैं, इनसाइड द फर्नेस दैट इज द फ्यूल गैस डेंसिटी एंड आउटसाइड द एयर डेंसिटी। जैसे कि हमारी फ्यूल गैस के जो फर्नेस है हमारी उसके अंदर क्या है एयर इनग्रेसिंग होगी। तो दोस्तों एयर इनग्रेसिंग होगी तो उसमें क्या है जो डेंसिटी मैंने आपको बताई है, जो कि हमारी जो कोल्ड एयर है हमारी डेंसिटी, जो कोल्ड एयर है उसकी डेंसिटी कितनी है 1.225 kg पर मीटर क्यूब क्या है उसकी एयर की कोल्ड एयर की डेंसिटी होती है। तो जो हॉट एयर की डेंसिटी होती है वो 0.036 kg पर मीटर क्यूब होती है। आप देख ही सकते हैं कि ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस कितना है। यदि हमारी जो कोल्ड एयर है वो इंग्रेस होकर फर्नेस के अंदर जाएगी तो क्या है जो वॉल्यूम ऑफ एक तो वो हायर डेंसिटी होती है, क्योंकि एक वो ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएशन में करती है, क्योंकि एट द टाइम क्या है जैसे कि हमारी कोल्ड एयर है तो क्या है उसकी डेंसिटी मैंने आपको बता दी कि 1.335 kg पर सेंटीमीटर है। तो क्या है ड्यू टू द हायर डेंसिटी क्या है तो क्या है वो आईडी फैन को क्या है हमारी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो क्या है वो वर्क इतना नहीं कर पाता, और क्या है जो हमारा पॉजिटिव ड्राफ्ट है वो बॉयलर के अंदर बनने स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या है वो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द कोल्ड एंड हॉट एयर। तो दोस्तों ये तो एक जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा था इस वीडियो के माध्यम से मैंने उसका आंसर दे दिया है। आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या है कि नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है जो फायर डोर और हीटिंग के, तो ये क्या है रिफ्रैक्टरी डैमेज ऑफ डक्ट, कि भाई यदि हमारी रिफ्रैक्टरी डैमेज हो गई है डक्ट्स के अंदर, तो डक्ट के अंदर रिफ्रैक्टरी डैमेज हो गई है तो क्या है जो हमारी फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर है डायरेक्टली क्या है या तो फायर डोर के फर्नेस पे डायरेक्ट इम्पेक्ट करेगा, और या फिर जो हमारी जो प्लेट्स लगी है जिससे हमारा फायर डोर अटैच्ड है, तो क्या है ड्यू टू द हीट ट्रांसफर क्या है वो क्या है ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी क्यूरिंग फर्नेस, कि भाई रिफ्रैक्टरी का यानी अच्छी तरीके से रिफ्रैक्टरी नहीं होना या फिर रिफ्रैक्टरी का अभाव कह सकते हैं इसको, कि भाई जो हमारा फर्नेस है उसमें प्रॉपर वे से रिफ्रैक्टरी नहीं हो वर्क नहीं हुआ हो, तो क्या है जो हमारा फ्लू गैसेस का जो हीट है वो क्या है डायरेक्टली हमारे जो बॉयलर वाल है उससे कंटिन्यू डिस्पैच होता रहेगा, और क्या है फाइनली जो हमारा डोर इंस्टॉल लगा है वो या फिर सुपर हीटर पे लगा हो या फिर फर्नेस पे लगा हो या फिर एपीएच पे लगा हो, तो क्या है ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है स्लो फायरिंग नॉट डन एज पर एसओपी। जैसे जैसे हम बॉयलर लाइट अप करते हैं तो वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम यदि लाइट अप नहीं करेंगे, जैसे कि हम यदि स्टार्टिंग हम स्लो फायरिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों स्लो फायरिंग का मतलब होता है कि जैसे कि धीरे धीरे से जो हमारा बॉयलर का थर्मल एक्सपेंशन से वो प्रॉपर से हो, या फिर जो हमारे इवन हमने शटडाउन मेंटेनेंस में जो हमने रिफ्रैक्टरी वर्क किया है उसको अच्छे से ड्राई आउट हो जाए, तो क्या है स्लो फायरिंग उसी वजह से की जाती है। लेकिन देखा जाए तो स्लो फायरिंग यदि हम स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो क्या सडनली से हम उसको शूट अप कर देंगे, तो क्या है उसमें हमारा क्या फर्नेस डोर ओवर हीटिंग के चांसेस होते हैं, और फर्दर जो ड्रॉबैक्स आते हैं इनसाइड द फर्नेस, जैसे कि रिफ्रैक्टरी का ब्रेक हो जाना या फिर प्रॉपर किसी पार्ट्स का बॉयल के वेयर एंड टियर हो जाना, तो इस तरीके से क्या है वो हमारे ड्रॉबैक हो सकते हैं। लेकिन क्या है ये स्पेशली क्या है हमारे जो फर्नेस डोर है उसको भी
इफेक्ट करेगा, जैसे कि सडनली से हमने ओवर फीडिंग कर दी लाइक दैट, या फिर जो हमने जो स्लो फायरिंग के लिए जो हमें फ्यूल चाहिए था, मान लेते हैं कि 300 kg चाहिए था और हमने जल्दी स्टार्टअप करने के लिए क्या है हमने उसको 400 kg ले लिया लाइक दैट, तो क्या है और हमने सडनली से क्या है वो फीडिंग स्टार्ट कर दी, तो क्या है एट दैट टाइम क्या है हमारी जो फर्नेस डोर और हीटिंग होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों ये थी कि भाई इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो हमारा फायर डोर और हीटिंग की, ये तो मैंने बताया। नेक्स्ट की तरफ करते हैं कि फ्यूल क्वालिटी, कि यदि फ्यूल क्वालिटी है वो कैसे इफेक्ट करेगी फर्नेस डोर को और हीटिंग होने में। तो दोस्तों ये है कि हाई टेम्परेचर इन चेम्बर ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या है हमारा जो आप कह सकते हैं कि यदि हमने आप और फीडिंग कर दी एट द टाइम क्या है हाई फर्नेस टेम्परेचर आपका वहाँ पे होगा और क्या है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है वो हमारे फायर डोर पे भी पड़ेगा, तो जिससे कि हमारे क्या है फायर डोर और हीटिंग हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि फ्यूल क्वालिटी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइन पार्टिकल परसेंटेज इन फ्यूल फर्नेस हीट, कि भाई कई बारी फर्नेस के अंदर जो फ्यूल हम डालते हैं उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यदि हम कोल की बात करें तो दोस्तों एट टाइम क्या है वो सूट पार्टिकल्स क्या है वो ड्यू टू द आईडी इम्पैक्ट क्या है वो क्या है कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जिसको हम पोस्ट बर्निंग कह सकते हैं। तो एट दैट टाइम वो क्या है वो सुपर हीटर में पोस्ट बर्निंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या है वो वहाँ पे जो सुपर हीटर के इंस्पेक्शन के लिए जो हमने डोर लगाए होते हैं वहाँ पे क्या है उनका और टेम्परेचर और हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है सैगिंग ऑफ एस ऑन डोर, कि भाई जो डोर के ऊपर जो सपोज दैट आपने देखा हुआ शायद यदि मैं बताऊं आपको कि जो बायोमास बॉयलर होते हैं उसमें क्या है पोस्ट बर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि सुपर हीटर में अंदर जो हम बायोमास फ्यूल यूज करते हैं तो क्या है वो कैरी फॉरवर्ड होके क्या है सुपर हीटर में क्या है ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे क्या है काफ़ी एस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है इन द जोन ऑफ सुपर हीटर। तो सुपर हीटर में इंस्पेक्शन डोर के जो भी मेन होल होते हैं वहाँ पे क्या है काफ़ी एस एक्लिमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे टेम्परेचर होता है तो जो क्या एस है वो टेम्परेचर गेन करके रखती है। तो क्या है उसके कॉन्टेक्ट में जो अपना जो फर्नेस डोर होता है वो इवन सुपर हीटर डोर होता है वो क्या है उसको टेम्परेचर एक्सचेंज करता रहता है। तो जो टेम्परेचर हमारा उस एस का होगा तो वही टेम्परेचर क्या है हमारे जो फर्नेस जो सुपर हीटर डोर है उसका होगा। तो क्या है उससे भी क्या है ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है फर्नेस डोर का। ये कि फॉलिंग फ्यूल्स विद हायर एस परसेंटेज। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि भाई जो हम जो क्वालिटी है फ्यूल्स की यदि हम वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे जिसमें कि हायर एस परसेंटेज होगा तो फर्दर क्या है वो भी यदि एस परसेंटेज होगा प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी वो क्या है क्लिंकर फॉर्मेशन का एक रीजन हो सकता है। जो क्लिंकर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वो क्या है फर्नेस के अंदर होता क्या है तो वहाँ पे क्या है हायर टेम्परेचर गेन होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द ओवर फीडिंग। तो क्या है उस टाइम पे भी क्या है हमारे फर्नेस डोर ओवर हीटिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। तो नेक्स्ट है कि भाई ऑपरेशन सबसे देखो जो हम मेन जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो इससे पहले क्या है ये हमारे जो इंस्टॉलेशन है या फिर फ्यूल क्वालिटी इन पे हमारा माइंड नहीं जाता, सबसे पहले जाता है हमारा ऑपरेशंस पे। तो ऑपरेशंस में के पॉइंट ऑफ से हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाइंस इन नॉट स्टेबल हमारे डोर लगे हैं उनके जो आपको देखा होगा जो अपने फर्नेस डोर है एक रोड से कनेक्टेड होते हैं और क्या है उनका जो उसी पे ही वो क्या है ऑपरेशंस करते हैं। तो क्या है यदि वो प्रॉपर वे से इन हाइंस का मतलब देखें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कब्जा आपको देखा होगा कि इवन हम घर पे देखते होंगे जिस डोर पे क्या है जो मूवमेंट करता है डोर ओपन क्लोज होता है जो लगाते हैं हम क्या है उसको कब्जा बोलते हैं, आपको सभी को पता होगा। तो दोस्तों उसी तरीके से भी हम क्या फर्नेस डोर को क्या है वो कब्जे हैं यदि उनको प्रॉपर वे से नहीं लगे होते तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा डोर है प्रॉपर वे से क्लोज नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वे से क्लोज नहीं हो पाएगा तो क्या है एयर इंक्रीजिंग स्टार्ट होती रहेगी। तो क्या है इंक्रीजिंग स्टार्ट होगी तो क्या है हमारा जो पॉजिटिव ड्राफ्ट है वो क्या है वो होगा, जिससे कि हमारे क्या है जो फर्नेस डोर है वो ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि पॉजिटिव ड्राफ्ट, कि भाई पॉजिटिव ड्राफ्ट थोड़ा सा मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन ऑपरेशन के रिगार्डिंग यदि क्या है कि यदि हमारा पॉजिटिव ड्राफ्ट होगा तो श्योरली सी बात है कि हमारा जो फर्नेस टेम्परेचर हो आउटसाइड होने की आने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारा
जो टेम्परेचर फ्लेम्स है जो क्या वो डायरेक्टली स्प्रेड करेगी हमारे जो फर्नेस डोर है, तो क्या उससे भी हमारा क्या ऑपरेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आईडी फैन की आईडी फैंस से रिलेटेड क्या संभावनाएं हो सकती है फर्नेस डोर के ओवरहीटिंग होने से। तो इसमें क्या है कि इम्प्रॉपर सेटिंग, कि भाई यदि हमारा जो आईडी फैन है उसकी प्रॉपर उसकी सेटिंग नहीं की जाएगी तो क्या है उससे भी क्या है हमारा जो फर्नेस डोर है ओवरहीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा जाए कि यदि उसकी सेटिंग्स का मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम लिमिट्स या फिर लोअर लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो सेटिंग नहीं की जाए तो क्या है वो अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। तो क्या दोस्तों उस टाइम पे भी क्या है हमारा जो आईडी फैन है वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वे से वर्क से नहीं कर पाएगा। तो क्या है वो जो फ्यूल गैसेस जनरेशन है वो उसको एग्जिट आउट नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमारा क्या है पॉजिटिव ड्राफ्ट क्रिएट होगा और जिससे कि हमारा फर्नेस डोर ओवरहीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है डैम्पर फ्रिक्शंस। तो दोस्तों यदि हमारा डैम्पर है, आपको पता होगा जो आईडी के इनलेट में क्या है जो डैम्पर लगे होते हैं न्यूमेटिक एयर ऑपरेटेड, तो क्या है यदि वो फ्लक्चुएशन करता रहेगा ड्यूरिंग ऑपरेशंस, क्या है वो उस टाइम पे भी क्या है हमारा जो फ्यूल गैस सेक्शंस है वो इफेक्ट होगा, जिससे कि हमारा बैक प्रेशर जनरेट होने की संभावना ही होगी। और यदि बैक प्रेशर जनरेट होगा तो डायरेक्टली क्या है हमारा फ्यूल गैसेस क्या है वो फायर डोर को इम्पैक्ट करेगी, जिससे कि हमारा क्या है जो फायर डोर है ओवरहीटिंग होना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों यदि इस तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम्स, तो क्या है ये कुछ मैंने से आपको पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, तो आप इन पॉइंटों को कंसीडर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के दौरान। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, यहीं पे एंड होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि इस चैनल्स पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को मैं इस पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों क्योंकि इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं और मैं इस चैनल को मैंने इसी के पर्पज से मैंने बनाया था। और दोस्तों यदि आप अपना इस वीडियो को आप प्यार दोगे तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।